क्या ब्रह्मास्त्र को लेकर ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोला गया? क्योंकि पहले आपने ये ट्वीट देखा होगा जो एक ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ऑस्ट्रेलिया में 300 स्क्रीन्स में रिलीज किया जा रहा है ब्रह्मास्त्र को। लेकिन अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कलेक्शन की रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे तो आपको सब जगह 114 या 112 स्क्रीन्स दिखाई देंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो दावा था 300 स्क्रीन में फिल्म को रिलीज करने का, क्या इतने सारे शोज कैंसिल हुए हैं? क्या इसकी ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी? और सबसे बड़ी बात कि अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में शो कैंसिल हुए हैं तो दुनिया के और भी 2 देशों में शोज कैंसिल हुए होंगे, क्या उसकी जानकारी भी दी जाएगी? ये वो बातें हैं जो आपके सामने कोई लेकर नहीं आता और इसीलिए मैं आपको सच बताने आता हूं। बहुत सारे दावे किए गए इस फिल्म को लेकर। 9000 स्क्रीन में रिलीज़ की गई है। रिलीज़ तो कोई कितने भी स्क्रीन में कर सकता है, लेकिन असल बात यह है कि उतने स्क्रीन्स में लोग देखने आ रहे हैं या नहीं, क्या शोज़ कैंसिल हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो कोई बताएगा या नहीं। ये तमाम बातें आप ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं और आपस में कंपेयर कर सकते हैं। एक तरफ है तरन आदर्श का ट्वीट जिसमें 300 स्क्रीन में रिलीज़ करने का दावा होता है, और दूसरी तरफ है आज ही के स्क्रीनशॉट्स जिसमें 112 और 114 स्क्रीन्स लिखे गए हैं, यानी 70% शो कैंसिल हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अकेले ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी देशों में ऐसा हुआ होगा। भारत का हाल हम जान ही चुके हैं। आप भारत के जिस भी शहर में बैठे हैं आप अपने लोकल सिनेमा घर में पता कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो बताती हैं कि कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि बहुत से देश ऐसे हैं, मैंने इस पर पहले भी बात की थी, जहां जैसे अमेरिका है, अगर 20 से कम लोग देखने आते हैं तो वहां शो कैंसिल हो जाता है। तो कई बार अगर 18 लोग पहुंचे हैं, 17 लोग पहुंचे हैं, 16 लोग पहुंचे हैं, तो वो आपस में डिसीजन लेते हैं और एक एक टिकट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यानी 20 लोग हो जाएं इसके लिए भी कई बार टिकट्स लेने पड़ते हैं, और ऐसा हुआ है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। बहुत सी जगह ये फिल्म इसलिए चल गई क्योंकि इसको एम रेटिंग दी गई। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच्योर ऑडियंस की रेटिंग थी, बच्चे भी पहुंच गए क्योंकि इसका प्रचार नहीं किया गया, कहीं पर बताया नहीं गया। अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ हुई है, लेकिन कौन से थिएटर में कौन सी भाषा की फिल्म लगी है ये नहीं बताया गया। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हुए, मैंने इस पर आपको पहले भी बताया था। तमाम तरह के कन्फ्यूजन हुए हैं सिर्फ पैसा बटोरने के लिए। कहीं पर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई साफ पिक्चर नहीं है, कोई साफ तस्वीर नहीं है। और बस आप इंतज़ार कीजिए उस दिन का जब इस टिकट सेल के ऊपर जीएसटी भरा जाएगा। उसमें साफ हो जाएगा कि असल में बिजनेस कितने का हुआ है, कितने लोगों ने फिल्म देखी है, और इससे भी ऊपर की बात है कि जितने लोगों ने फिल्म देखी है उनमें से पसंद कितनों को आई है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि बॉलीवुड का ये जो तबका है ये पैसे देकर अवार्ड ख़रीदने में बिलीव करता है। ऐसे में इन लोगों के लिए अवार्ड ये नहीं है कि लोगों ने पसंद किया या नहीं, इन्हें बस लोगों के पैसे से मतलब है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में जो कुछ भी होता है मैं आपको बताता रहा हूँ, और वही आयोजक होते हैं अवार्ड फंक्शन के, और वही लोग होते हैं जो इनकी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और इसीलिए एक साठ गांठ चलती रहती है कि वही लोग अवार्ड देने वाले हैं, वही लोग आपकी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और वही लोग इतने बड़े झूठ को प्रचारित करने वाले हैं। तरन आदर्श के इस ट्वीट के बाद लोगों को लगा था कि वाकई 300 स्क्रीन में हो रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोग बताते हैं कि बहुत सारे शोज़ कैंसिल हुए हैं। और यहाँ जो स्क्रीन पर रिपोर्ट आ रही है कि 112 और 114 स्क्रीन में कलेक्शन की रिपोर्ट आ रही है, इसका मतलब साफ है कि बहुत सारे स्क्रीन में ये फिल्म कैंसिल हो गए हैं इनके शोज़, और ये सच भी आपसे छिपाया जा रहा है। कोशिश रहेगी आपके सामने इसी तरह के सच मैं लेकर आता रहूं। फिलहाल आप इस बारे में अपने जो भी राय रखते हैं, विचार रखते हैं, इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं।